जैन दोस्तों, मैंने रात को सोते टाइम एक वीडियो देखी जिसमें कोई गधेड़ा है, टीप आर्मी कोई नेता वेता है, वो राजपूत समाज क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। पहले उसे सुनो, उसके बाद बात करते। अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते। हमला हुआ नहीं हुआ, कौन जेल जाएगा, किस पे अपराध लगेगा, इस बात से हमें कोई भी कुछ भी कैसा भी लेना देना नहीं है। जनता है तो ऐसे मामले चलते रहते हैं, लेकिन ना तो इसे अभी ये पता कि हमला किया किसने, ना इसे ये पता कि हमला करवाया किसने, ना इसे अभी ये पता कि हमला किया क्यों गया। बस इसने राजपूत समाज को टारगेट किया और अभद्र टिप्पणी करने लगा। और इसने कहा कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद। नाजायज ये है या फिर हमें, ये तो इतिहास को पता है और आपको पता है, हमको पता है, ये अपनी माँ की नाजायज औलाद है या फिर जायज औलाद है, ये तो इसकी माँ जाने। लेकिन मैं इसकी माँ के बारे में कुछ गलत बात नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ माँ होती है। अब माँ इसकी हो, मेरी हो, माँ का अपमान तो समझो धर्म का अपमान, मेरे सनातन धर्म का अपमान, और मैं ये नहीं चाहता। मैं इन लोगों की मेंटलिटी दिखाना चाहता हूँ। जो दलित समाज के लोग इन लोगों से जुड़ते हैं, इनका काम सिर्फ सांप्रदायिक दंगा फैलाना है, हमको और आपको आपस में लड़ाना है। जब ये बाबा साहब को मानता है, इसने संविधान पढ़ा हुआ है, इसे संविधान इसने पढ़ा हुआ है, इसे ये नहीं पता कि जब तक किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक हम उसका खुलेआम नाम नहीं ले सकते। ये तो कौन है, ये तो एक कीड़ा के बराबर है। खुद पुलिस तक किसी व्यक्ति को शक के दायरे में पकड़ती है तो वो उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांध देती है, ताकि समाज में इसकी बदनामी ना हो, देश में इसकी बदनामी ना हो। ये क्या संविधान के बारे में जानता है, ये क्या किसके बारे में जानता है, ये तो सिर्फ आपको और हमको लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा, इसने जो कुछ बोला, इसने घमंड के ऊपर बोला, इसने गर्मी के ऊपर बोला, इसमें के अंदर आपकी ताकत का जो आपकी ताकत की गर्मी है वो इसके अंदर भरी हुई है। उसके ऊपर ये जो भी बग गया बग गया। लेकिन हालांकि ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये गर्मी आके बोलता गया, गर्मी आके ये बोल तो गया, लेकिन अब इसकी फटी पड़ी है। अभी कुछ ना तो इधर आने लायक है, ना उधर जाने लायक है। अब इनकी कोई भीम टीम आर्मी है, और इनके जो जिस पर कोई आज़ाद बाजाद है उस पर हमला हुआ है, इसकी उनकी आर्मी के चीफ पर हमला हुआ है। भाई आर्मी है और आर्मी के चीफ पर हमला हुआ है, आर्मी के चीफ पर हमला हो कैसे गया। आर्मी और ये लोग खुद जाके डीएम से, एसडीएम से, सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो। आर्मी को सुरक्षा की ज़रूरत होती है बे। और फिर अगर तुम सुरक्षा, खुद आर्मी सुरक्षा मांग रही तो तुम्हारी काय की आर्मी बे। आर्मी नाम मत रखो, कुछ अदर नाम लिख लो, कीड़ा बीड़ा कुछ ऐसा नाम रख लो। आर्मी नाम फिर क्यों रख रहे हो। आर्मी वो होती है जो अपनी सुरक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है, समाज की सुरक्षा करती है, अपने वतन की सुरक्षा करती है, अपने आसपास रहने वाली समाज की सुरक्षा करती है। वो आर्मी होती है। तुम्हारी काय की आर्मी तुम्हारी चीफ पर ऐसे हमला हुआ जैसे कुत्तों पर हमला होता है। काय की आर्मी, आर्मी यही है। ये लोग कहते हैं कि 26 राज्यों में हमारी आर्मी फैली हुई है। तुम्हारे 26 राज्यों की आर्मी में ऐसे 26 लोग नहीं है जो 26 बंदूकें लेकर अपने चीफ की सुरक्षा में खड़े हो जाएं। सरकार से भीख मांग रही हो सुरक्षा की। आर्मी को क्या ज़रूरत है भीख मांगने की। वो भी सुरक्षा भीख मांगे, पैसे की भीख मांग ले, कपड़े की भीख मांग ले। किसकी भीख मांग रही हो, सुरक्षा की। Z+ सिक्योरिटी मांग रहे हो। Z+ सिक्योरिटी में एक महीने का खर्चा 50 लाख रुपए होता है, जो कि जनता से जाता है। जनता को लड़ाओ और फिर जनता तुम्हें सुरक्षा दे। चूतिया समझ रखा है क्या सबको, पागल समझ रखा है क्या सबको। हाँ, तुम ही बस होशियार हो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। जेल की हवा तो 100% खाएगा ये। इसके चेहरे का हाव भाव बिगड़े हुए हैं इस टाइम। वीडियो देखना, इसकी हाव भाव बिगड़े हुए हैं इसके। काँप रहा है अंदर अंदर कि मैंने किसके बारे में क्या बोल दिया। मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, और किसी के बारे में कुछ भी बक देना।
खाएगा, भुगतेगा। ये आर्मी और मेरा दलित भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे गधेड़े लोगों से ना जुड़ें। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको और हमको लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब जिससे खुद अपनी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुरक्षा दे सकता है? जिसके पास खुद ताकत होती है वो लड़ने का हौसला रखता है। इसके पास तो खुद ताकत नहीं है, इसके पास ऐसे इनके पास खुद ऐसे हमले हो रहे हैं जैसे कुत्ते बिल्ली के पास हमको हमला के ऊपर हमला करते हैं हम लोग, ऐसे हमला हुआ है। हमला चीफ के पास तुम्हारी आर्मी है और आर्मी के चीफ पर हमला हो कैसे गया? इस चीज़ का जवाब दे दो। कहाँ गई थी तुम्हारी आर्मी? या तुम्हारी खुद चीफ पर हमला हो रहा है? जब आर्मी पर हमला हो रहा है तो आम इंसान का क्या होगा? फिर कैसे देश चलेगा? जब तुम्हारी आर्मी देश को चला रही है ना, तो फिर कैसे देश चलेगा? तुम तो ठेकेदार हो ना दलित समाज के। फिर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से ना जुड़ें, अपना जीवन यापन करें शांति से, शांति का दान दें, देश को बढ़ावा दें, देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। ऐसे गधेड़े लोगों की बातों में ना आएँ। अगर सपोज करो इसने हमको गाली दी, हम इससे लड़ने पहुँचेंगे और आप इसकी सुरक्षा के लिए पहुँचोगे तो क्लियर सी बात है, लड़ाई होगी, दंगा होगा। और दंगा होगा ये तो खैर बच्चे ना बच्चे ये तो पता नहीं, लेकिन आप और हम में जब लड़ाई होगी तब सिर फूटेंगे। लोग भी मर सकते हैं तो किसके फूटेंगे? आपके और हमारे। मरेगा कौन? आप और हम। इन जैसे गधेड़ों को कुछ बिगड़ेगा? इनकी तो ये मांसपेशी की बनी हुई जीभ है, आई अंदर गई। इनमें ना तो विवेक है ना शांति है। और रही बात इसके अंदर ताकत की, इसको घमंड आपकी ताकत पे है। मैं इसको खुला चैलेंज करता हूँ, इसके अंदर शारीरिक ताकत हो, इसके अंदर धर्म की ताकत हो, इसके अंदर संविधान की ताकत हो, इसके अंदर दौड़ने की ताकत हो, इसके अंदर दिमाग की ताकत हो, इसके पास मानसिक ताकत हो। जिस ताकत में अपने आप को ये मजबूत महसूस करता हो उस ताकत में आके मुझसे टकरा ले। किस ताकत पे ये घमंड कर रहा है, किस ताकत पे ये बोल रहा है? कुश्ती कर ले, पढ़ाई में आ जा, तेरा धर्म की बातों में आ जा। बौद्ध धर्म को मानता है ना, ये बौद्ध के बारे में क्या जानता है? ये बाबा साहब को जानता है ना, ये बाबा साहब के बारे में क्या जानता है? बाबा साहब ने खुद लिखा है कि जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध साबित ना हो जाए हम उसका नाम नहीं ले सकते। और ये खुलेआम एक समाज को, एक ऐसे गौरवान्वित समाज को जिसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे गाली देने का काम कर रहा है। ये तो पक्का जाएगा, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन ऐसे लोगों से ना जुड़े, बचें। जय हिंद, जय भारत।